मूवी के स्टार्ट में हम दो भाइयों को देखते हैं जो गॉन्जियम साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। असल में ये कोरिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक था और दुनिया में भी ये टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस में शामिल है। इस हॉन्टेड असाइलम से रिलेटेड काफी कहानियां मशहूर थीं और ये दोनों भाई भी इसीलिए इस जगह को एक्सप्लोर करने आए थे। वो रूम 402 के पास थे जो कि आईसीयू था और उसका दरवाजा लॉक था जिसे कभी किसी ने ओपन नहीं किया था। वो दोनों अब इसे खोलने की कोशिश करते हैं मगर तभी उन्हें वहाँ एक पिंग पोंग बॉल की आवाज आती है और अचानक से उनकी रिकॉर्डिंग बन जाती है। फिर किसी को उनकी दोबारा कोई खबर नहीं मिली, जैसे कि वो गायब हो गए हों। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हाजून पर, जो कि एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम हॉरर टाइम था, वो उस चैनल का ऑनर था। हाजून जब उन दोनों भाइयों की मिसिंग न्यूज सुनता है तो वो भी उस प्लेस को हॉन्टेड समझता है। हाजून यहाँ उस हॉन्टेड असाइलम की हिस्ट्री भी बताता है कि इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने तमाम पेशेंट्स को मार डाला था और उसके बाद वो खुद भी गायब हो गई थी, जिसके बारे में कभी किसी को नहीं पता चल सका। तब से वो हॉस्पिटल बंद है और इसके बारे में काफी हॉरर कहानियां मशहूर हैं। अब यहाँ हाजून अनाउंस करता है कि वो भी अपनी टीम के साथ इस जगह को एक्सप्लोर करने जाएगा और उसे लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा यूट्यूब पर। इसके बाद हम हाजून की टीम को देखते हैं जो कि 6 लोगों की थी, जिसमें 3 लड़कियां और 3 लड़के थे। हाजून यहाँ सबको लाइव ब्रॉडकास्ट के बारे में बताता है तो उसका प्लान सुनकर सब लोग मान जाते हैं। शार्लेट बताती है कि वो इससे पहले भी 3 हॉन्टेड प्लेसेस पर जा चुकी है। इसके बाद वो सब लोग रेडी होकर हॉन्टेड असाइलम के लिए निकल जाते हैं। वो सब लोग काफी एक्साइटेड थे और रास्ते में काफी एंजॉय करते जा रहे थे। फिर वो लोग असाइलम पहुंच जाते हैं और वहाँ उन्हें बहुत सारे वार्निंग साइंस नजर आते हैं, मगर वो लोग उसे इग्नोर करके अपना कैंप वहीं असाइलम के बाहर लगा देते हैं। इसके बाद सैंग हॉन और स्योंग वुक असाइलम के अंदर जाते हैं और सारी डिवाइसेस लगा देते हैं, जैसे कि माइक, साउंड डिटेक्टर वगैरह। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि हाजून कैंप में ही रहकर रिकॉर्डिंग और चैनल की लाइव ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल करेगा और बाकी के लोग अंदर जाकर पूरे असाइलम को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ हाजून सबको कैमरा और घोस्ट मीटर देता है। अब जाने के लिए सब लोग तैयार होते हैं और वो लोग असाइलम के अंदर जाते हैं। वहाँ अंदर जाकर शार्लेट एक छोटी सी डिश में होली वाटर डाल देती है, मगर तभी वहाँ डायरेक्टर की रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तो वो लोग उस रूम को चेक करने जाते हैं, मगर उन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आता। लेकिन उन्हें वहाँ काफी पुरानी पिक्चर्स नजर आती हैं, जिनमें डायरेक्टर और बहुत से पेशेंट्स होते हैं। उन पेशेंट्स में से एक पेशेंट के हाथ में एक डॉल होती है। यहाँ पिंग पोंग गेम खेलती हुई डायरेक्टर की पिक्चर भी होती है। इसके बाद शार्लेट और जोहान एक लैब में जाती हैं, जहाँ उन्हें एक डॉल कैबिनेट में रखी हुई नजर आती है। यहाँ शार्लेट दरवाजे पर अपना नाम भी लिखती है और उसके नीचे लिखा था लेट्स लिव हियर। दूसरी तरफ कैंप में हाजून सब चीजों को मैनेज कर रहा होता है। यहाँ उनके लाइव के व्यूज भी तेजी से इंक्रीज हो रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्टर के रूम में वो लोग मिलकर रिचुअल कर रहे होते हैं। तभी अचानक से कैंडल बुझ जाती है और साथ ही बेल्स भी बजने लगती हैं। इससे वो सब लोग डर जाते हैं और बाहर भागने लगते हैं। मगर यहाँ पता चलता है कि ये रिचुअल और डायरेक्टर के रूम का गेट बंद होना, ये सब उनका प्लान था ताकि व्यूअर्स को अट्रैक्शन हो। और वहाँ कैंप में हाजून के पास स्टोव खुद ही जल जाता है। तभी वहाँ लाइट्स हिलने लगती हैं, जो कि काफी अजीब था। दूसरी तरफ बाकी सब लोग लैब में जाते हैं, जहाँ वो डॉल उन्हें सामने ही नजर आती है, जिसे देखकर शार्लेट और जोहान हैरान रह जाती हैं, क्योंकि जब वो यहाँ आई थी तब वो डॉल कैबिनेट में रखी थी। और यहाँ पता चलता है कि ये वही डॉल है जो उस पिक्चर में पेशेंट के हाथ में थी। और यहाँ स्योंगवुक उस डॉल को उठा लेता है। ये देखकर शार्लेट डर जाती है। वो कहती है कि ऐसी हॉन्टेड जगहों पर किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाते। वो डर के मारे रोने लगती है। अब यहाँ हमें उनके लाइव शो के व्यूज दिखाए जाते हैं, जो कि 2 लाख से भी ज्यादा थे। इसके बाद जोहान और आयुन रूम 402 को ओपन करने के लिए जाते हैं और बाकी सब ट्रीटमेंट रूम में जाते हैं। यहाँ उन्हें बहुत सारे कफिन्स नजर आते हैं और उनमें होल्स थे। वो बहुत हैरानी से उन्हें देख रहे होते हैं। यहाँ स्योंगवुक अपना हाथ एक कफिन के होल में डालता है और एकदम से डर जाता है। वो कहता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं, मगर वो सबको बस डरा रहा होता है। तो इसके बाद जोहान अपना हाथ उसी कफिन में डालती है। पहले तो वो सोचती है कि स्योंगवुक झूठ बोल रहा था, मगर तभी सच में कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो चीखने लगती है और वो लोग उसके हाथ को बाहर निकालते हैं तो उसके हाथ पर जख्म होते हैं। अब ये देखकर सब डर जाते हैं। तभी शार्लेट का स्कार्फ हवा में अपने आप ही उड़ता है, जिससे वो बहुत बुरी तरह डर जाती है। ये सब देखकर स्योंगवुक और सैन हॉन हाजून से राब्ता करने की कोशिश करते हैं और वहाँ शार्लेट और जोहान वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि जहाँ शार्लेट ने अपना नाम लिखा था, उसके साथ उसने नीचे लिखा था कि लेट्स लिव हियर, मगर अब वहाँ लेट्स डाई हियर लिखा था।
अब वो दोनों बुरी तरह डर जाती हैं और यहाँ से बाहर जाने का डिसाइड करती हैं। दूसरी तरफ वो दोनों हाजून को सब बताते हैं कि शार्लेट और जोहान के साथ क्या हुआ, वो सब सच में हुआ है। हाजून सारी रिकॉर्डिंग को चेक करता है तो उन्हें पता चल जाता है कि टेक्स्ट चेंज हो गया है, मगर वो यहाँ झूठ बोल देता है कि ये सब जोहान कर रही है व्यूज के लिए और उन दोनों को शो कंटिन्यू रखने का कहता है, मगर उन्हें यकीन नहीं आता। यहाँ हमें पता चलता है कि हाजून ने एक फुटेज देखी थी जिसमें वो सारे 6 मेंबर्स एक साथ नजर आ रहे थे, मतलब वहाँ कोई और भी मौजूद था जो उन्हें रिकॉर्ड कर रहा था। अब यहाँ सैंगबुक और सैनहोन हाजून से उनके शेयर्स इंक्रीज करने का कहते हैं, वरना वो शो को बंद कर देंगे। अब उनके व्यूज 700K से भी ज्यादा थे, तो मजबूरन हाजून को उनकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद वो दोनों सप्लाई रूम में जाते हैं और रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ रखी व्हीलचेयर खुद ब खुद चलने लगती है और वहाँ की सारी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। ये सब देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी एक कैबिनेट सेयोंगबोक के ऊपर आकर गिरती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। सैनहोन उसे देखने लगता है, मगर तभी कोई उसे बाहर खींच कर ले जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो जाता है और वो भी बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम शार्लेट और जोहान को देखते हैं, जो कि वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती हैं, मगर बार बार उनके सामने वही चीजें आ रही थीं, जिसे वो पहले अंदर देख चुकी थीं। वो दोनों बुरी तरह डर जाती हैं। यहाँ जोहान को घोस्ट अपने काबू में लेता है और वो शार्लेट पर रिचुअल करने लगती है, मगर शार्लेट वहाँ से भाग जाती है। उन्हें वहाँ कैंप नजर आ जाता है, मगर ये उसका वहम था और वो डायरेक्ट रूम 402 में पहुँच जाती है और वहाँ उसे वही डॉल और जोहान नजर आती है। यहाँ एक घोस्ट उस पर हमला कर देता है और यहाँ शार्लेट और जोहान दोनों मर जाती हैं। दूसरी तरफ सैनहोन को होश आ जाता है और वो किसी तरह वहाँ से निकलकर आह्युन और जीयोन के पास पहुँच जाता है। वो उन्हें सारी बातें बता देता है और ये सब सुनकर वो दोनों भी डर जाते हैं। यहाँ हाजून कॉल करके उन्हें कहता है कि वो दोनों रूम 402 के अंदर जाएं, क्योंकि उनकी व्यूज 1 मिलियन होने वाले थे, मगर वो लोग तो डरे हुए थे। तो अब हाजून कैमरा लेकर अजाइलम के अंदर चला जाता है और वहाँ उन लोगों के पास पिंग पोंग बॉल आ जाती है और तभी उन्हें रूम के अंदर शार्लेट की आवाज आती है। अब वो दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगता है और यहाँ स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग रूम के अंदर हैं और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो बहुत बुरी तरह डरे हुए होते हैं और अब यहाँ एक घोस्ट आ जाता है और उन सबको मार डालता है। दूसरी तरफ हाजून को एक रूम के अंदर कोई नजर आता है, तो वो उस रूम में चेक करने आता है। यहाँ हम एक औरत के घोस्ट को देखते हैं और यहाँ हाजून खिड़की से खुद को ही देखता है कि उसके सामने वही खड़ा था। अब ये देखकर हाजून भी डर जाता है। तभी उसे अपने पीछे से किसी के रोने की आवाज आती है, तो वो यहाँ अपने कैमरे की मदद से देखने लगता है, तो उसे घोस्ट उसके पीछे नजर आता है और यहाँ वो घोस्ट उसे भी मार डालता है। इसके बाद हम सेयोंगबोक को देखते हैं, जिसे होश आता है तो वो खुद को व्हीलचेयर में बंधा हुआ देखता है। वो यहाँ अपने साथियों को आवाज देता है, तभी वो घोस्ट उसे भी रूम 402 में ले आता है और यहाँ व्हीलचेयर खुद ब खुद चलने लगती है और सामने का दरवाजा खुल जाता है और वो वहाँ से गिरकर मर जाता है। इसके बाद वही होली वाटर दिखाया जाता है, जो कि बॉईल हो रहा था। अब लाइव ब्रॉडकास्ट रुक जाती है और व्यूज बहुत कम होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जहाँ स्क्रीन में ब्रॉडकास्ट दिखाया जा रहा था, वहाँ वॉलपेपर में एक घोस्ट नजर आता है, जो कि अचानक से गायब हो जाता है। इसका मतलब ये था कि जब से उन्होंने ब्रॉडकास्ट स्टार्ट किया था, तब से घोस्ट ने वहाँ की सारी चीजों को अपने काबू में कर लिया था और वो सारे व्यूज फेक थे जो कि घोस्ट उन्हें दिखा रहा था। लाइव स्ट्रीम तो बहुत पहले ही बंद हो चुका था और जो हाजून 1 मिलियन व्यूज देख रहा था वो सब फेक थे। सिर्फ 503 व्यूज ही आए थे और इसके साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।